एक तरफ जहां हम विकास प्रगति की बात देखते हैं, वहीं ये बदहाली की तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, जहां शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ के लोगों के पास ना तो रहने को घर है, न पीने का साफ पानी और ना ही शौचालय। ये किस तरह के विकास की बात करती हैं ममता बनर्जी? एक तरफ ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के दावे हैं, दूसरी ओर ये जमीनी हकीकत, जहां लोगों को रोजमर्रा की चीजें ही नहीं मिल रही हैं। महिलाएं बाहर शौच जाने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुंची क्योंकि राज्य सरकार सिर्फ अपने समर्थकों का ही विकास कर रही है, जिसके कारण महिलाएं आज चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। वेस्ट बंगाल का सिंगूर जिला, जो आज भी आवास योजना, जल योजना और तमाम ऐसी योजनाओं के लिए दरकार लगा रहा है, यहाँ के लोगों के पास आज भी इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। लोग आज भी परेशान हैं और इनके पास न सही तरीके से घर है, न पीने के लिए पानी है और न ही ढंग की शिक्षा है। चलिए आइए, यहाँ पर हम आपको कुछ घर दिखाएंगे और देखेंगे कि उनके क्या हालात हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप खाना बना रहे हो चूल्हे पे, आपको क्या परेशानियाँ होती है? धुआं वगैरह से परेशानियाँ होती है? হ্যাঁ, ধোঁয়া হয়, যখন হাওয়া দেয় খুব তখন রান্না করতে অসুবিধা হয়। आप उज्ज्वला योजना की हम बात करें, जिससे गैस, सरकार गैस लोगों तक पहुंचा रही है, क्या उस योजना का कोई आपको लाभ नहीं पहुंचा? आपने कहीं अप्लाई नहीं किया कि आपको भी गैस मिल सके? না না, আমাদের উজালা গ্যাস নেওয়া হয়নি। তখন কম দামে 4000 টাকায় গ্যাস দিয়েছিল, টাকা দিয়ে নেওয়া হয়েছিল। उजाला गैस আমরা পাইনি। तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर छत ऐसी है कि जहाँ पर अगर हम बाहर निकलना चाहें तो उसके लिए भी जगह कम पड़ जाएगी और ये डर हमेशा बना रहेगा कि कब ये छत हमारे ऊपर न गिर जाए। ऐसे भय के माहौल में लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो रोजमर्रा की जीवन में अपने कैसे गुजारते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका ये घर है, आप कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं आपको? यहाँ पर जो मतलब ये बारिश होता है ना, तब हम लोग का जगह नहीं मिलता है कि कहाँ पर रहे, बाल बच्चा जो है उसको कहाँ पर रखे हैं। अगर जैसे यहाँ के माहौल की बात करें और पानी वानी को लेकर भी बात करें, क्या क्या और परेशानियाँ हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हमें चाहिए होती है लेकिन वो आप तक नहीं पहुँच पा रही है? हाँ जी, यहाँ पे टीएमसी इलाका चलता है, वो लोग जो बोलता है वही करना पड़ता है। अगर हम लोग कोई भी काम करना जाते हैं तो वो लोग मना कर देता है कि ये बीजेपी को वोट देता है, इसको कुछ देना नहीं पड़ेगा, इसको कुछ देना नहीं है, वो देगा तो आप लोग समझे। यही चक्कर है कि हम लोग बीजेपी करते हैं, इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। वो जो ममता है ना, ममता तो बहुत गलती करता है, वो तो उसका भाई है ना, सब वो दादागिरी दिखाता है। उस टाइम हम लोग को मारने के लिए आदमी घर में घुस जाता था। अच्छा, घर में घुस के मारना चाहता था, तब लोग से हम लोग अभी इधर खड़ा किया है, इसीलिए वो लोग अभी भी मानने को लिए तैयार है। ये वोट क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मिलता है, इसीलिए वो लोग हम लोगों को इतना बड़ा जब अम्फंड आता था, अम्फंड आया था, वो उन लोगों का जब बाहर है, सब बाहर है, उन लोगों का 20,000 रुपया मिला। हम लोग आके पहले जमा किया, हम लोग को 1 पैसा भी नहीं दिया। और क्या परेशानियां होती है? पानी को लेकर भी क्या कोई दिक्कतें होती है? यहाँ पर नल वल कुछ इंतजाम है जिससे आप लोग को परेशानी ना हो? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वो सब नॉर्मल का कोई इंतजाम ही नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं लाई गई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसे यहाँ लागू नहीं किया गया है। 2024 का चुनाव आने वाला है, आप लोग एक बार फिर वोट करने जाओगे, क्या चाहते हो कि पीएम के पद पर इस बार फिर से क्या नरेंद्र मोदी ही आए या कोई और चेहरा देखना पसंद करेंगे? हर आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी आए, लेकिन वो लोग गुंडागर्दी करके सब वोट ले रहा है। कौन? वो जो ये दीदी है, हाँ। ममता बनर्जी, वो सब दादागिरी करके ये सब ले रहा है। मोदी तो लोकसभा में जीतेगा ही, ये तो सैंगुइन है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस तरीके के मकान में रह रहे हो, क्या क्या परेशानी होती है जो आपको देखने को मिलती है? ঝড় এলে জল এলে বহুতই ভয় লাগে। আমফানের সময় এমনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিল আমার বাবা, এমনি টাকা দেওয়া হয়নি। ঝড়েতে ওই দেয়াল পড়ে গিয়েছিল, তারপর আবার ঘরের জন্য 3 বার অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছিল, আমাদের জন্য আসেনি টাকা। और पानी को लेकर भी बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती है, तो पानी के लिए आप क्या करते हो? कहाँ से पानी लाते हो पीने का?
ওদিকে কল আছে ওখান থেকে। कैसे अपना जीवन यापन करते हो, क्या परेशानियां होती हैं आपको? আমার স্বামী একটু নেশা ভাঙ করে, আমরা আজ পর্যন্ত ঘর করতে পারিনি, কিন্তু আমাদেরকে সরকার থেকে কোনো ঘর দেওয়া হয়নি। আমফান হয়েছিল, আমফানেরও আমরা টাকা পাইনি। अच्छा, कोई भी सरकारी योजनाएं आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो पानी हो, कुछ भी नहीं पहुंच पा रही। और पानी के लिए आप क्या करते हो? ওই বারোয়ারির সরকারি কল আছে, ওখান থেকে পাম্প কলে জল আনা হয়। अच्छा, कितने दूर है वो? ও কাছেই আছে, ওই একটুখানি যেতে হয়। काफ़ी परेशानी होती होगी। अगर शौचालय को लेकर हम बात करें तो उसको लेकर भी यहाँ परेशानी होती है। শৌচাগার আমাদের নিজেদের তৈরি করা হয়েছে, সরকারের দেয় নাই। হ্যাঁ, আমাদের বিজেপিকে ভোট দিতাম, ওই জন্য আমাদেরকে কিছু দেয়নি। कि आपको क्या क्या परेशानियाँ होती है यहाँ पर और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मेरा नाम शिल्पा पाकिरा है। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हुए, इसलिए मेरा घर नहीं मिलता। मेरा घर पूरा टूट गया, पीछे से टूट गया। वो लोग सपोर्ट नहीं करता, बोला उन लोगों के 2 साल हो गया, बोला इलेक्शन के बाद दूध नहीं दिया अभी तक। कौन है जो परेशानी करते हैं और घर आपको ना मिल पाए इसकी पूरी कोशिश करता है? वो तो मालूम नहीं है, बीजेपी के सपोर्ट करती हूँ इसलिए नहीं मिलता मुझे घर। घर को लेकर आपको ज़्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि आपका घर भी टूट चुका है और उसके बावजूद आपको नहीं मिल रहा है। क्या आपने इसके लिए कहीं पर शिकायत दर्ज करवाई कि आपको आवास नहीं मिल पा रहा है? हाँ, मैं गया इधर, मेरा जो वीडियो है ना, उधर मैं गया घर के लिए। वो बोला जो आपका पार्टी लोग है उसको बोलो। मैं बोला, फिर बोला ठीक है इलेक्शन के बाद मिल जाएगा, अब तक नहीं मिला। मतलब पुलिस प्रशासन भी आपका साथ नहीं देते हैं और कोई भी अफसर नहीं। पोस्ट का हो वो भी आपका साथ नहीं मेरे घर वो देते। सपोर्ट नहीं करता, मेरे जैसे लोग को नहीं सपोर्ट करता, जिसका है उसका ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत सारे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पे खाल में पानी नहीं आता, गंदे पानी में सब लोग यूज़ करते हैं, तो पानी खाने पीने का पानी भी नहीं। एक पूरा गांव में एक से पानी का कल है जिसमें पानी निकलता है, वो भी कोई आए तो 1-1.5 घंटे के बाद पानी मिलता है। खाने बहुत सारे क्या बताए, जो खेती बाड़ी में खेती करने का पानी भी नहीं आता है। हर एक किसान खेती के लिए मरता है। कभी कभी किसी को तो मतलब क्या बताए, जो सोचो पानी हो तो सब कुछ है लेकिन पानी आता नहीं। घर की अगर हम बात करें तो घर को लेकर यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? बहुत सारे आधा लोग तो पानी घर में सोते नहीं, बारिश होते तो अंदर घुस जाते। तो कुछ ग्राम पंचायत को या कुछ बोले तो अगर कह रहे हैं 2,000-3,000 रुपये दो तब तो कंप्लेन लेंगे, 10,000 दो, ऐसे कंप्लेन लेता है लेकिन काम करते नहीं। इस बार आप लोगों ने चुनाव के दौरान क्या क्या देखा, क्योंकि आप एक वोटर हैं, आप गए चुनाव में, तो आपके साथ क्या कोई हिंसा हुई, क्या आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारे परेशानियों का सामना करा है। हिंसा तो होती रहती है, कह रहा है वोट नहीं देना है, डालना है तो ठेठ आता है, मारना है, तो भाई यहाँ इतना सारे होता है पता नहीं। हम तो मतलब अब गांव में आए हैं वोट देने के लिए, जो काम नहीं करते, इसीलिए हम लोग चुनाव में आते हैं सही करने के लिए। जो आते हैं, जो पार्टी आए सब कुछ काम करे। इतना सारे दिक्कत होता है, सामना करके कुछ हल निकले, बस इतना ही चाहते हैं। आप बता पाएंगे कि ये हिंसा जो करते हैं वो कौन लोग हैं? जो विरोधी पार्टी रहते हैं वो करते हैं, तृणमूल पार्टी करते हैं, ऐसा है। तृणमूल के लोग आके यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं और उन तक योजनाएं तक भी नहीं पहुँचने देते हैं। हाँ, पचने। तो इस बार आपने क्या सोचा है कि आप इस बार जो चुनाव हुआ था, आपने वोट दिया, आप क्या चाहते हैं इस बार जो चुनाव में लोग चुने गए हैं वो क्या काम करे यहाँ के लिए? यहाँ के लिए पानी फानी सही कर दे, कल फल लगा दे, थोड़ी मोड़ी घर किसी घर को घर दे दे, सिविल का सर्टिफिकेट को दे के, चाकरी बाकरी कुछ होता नहीं यहाँ पे, कोई कंजक्शन होता नहीं, कुछ भी हो। हर एक लोग तो किसान में रहते, तो यहाँ पे पानी फानी सही कर दे। 2023 चल रहा है, हम विकसित भारत, उन्नति की ओर बढ़ते हुए भारत, अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन आज भी वेस्ट बंगाल में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लोगों के पास ना ढंग का रहने का घर है, ना पीने के लिए स्वच्छ पानी है और शिक्षा के भी अभाव हैं। साथ ही साथ आज भी लोग चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हैं। आप सोच सकते हैं कि इस स्थिति में वो अपना कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। सवाल यही खड़ा होता है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से इतनी सारी योजनाएं लाई जा रही हैं तो उसे राज्य सरकार की ओर से उस राज्य में, उस राज्य के लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है?